हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मानव शरीर, जिसे हम ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 100 प्रश्न आपको करवाने वाला हूं आज की इस वीडियो में। साइंस जीके इन हिंदी। मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी बोलते हैं जिसे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 100 प्रश्न साइंस से रिलेटेड करवाने वाला हूं, जो कि आपके टॉपिक मानव शरीर से रहेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर तैयार कर लीजिएगा। इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। दोस्तों, साइंस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ह्यूमन बॉडी ही होता है। इसी टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। 3 से 4 प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने हर प्रश्न को बड़ी ही अच्छी तरीके से लिख रखा है और बहुत ही मेहनत से बनाया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। यह वीडियो ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो से ही पूछ ले जाएं। इस वीडियो को आप अगर कंप्लीट देख लेते हैं तो अन्य किसी वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा आपको इस टॉपिक के लिए, मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका बनता है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? जो आपका खून होता है, ब्लड होता है, रक्त होता है, उसको शरीर में कौन सा अंग जो है वो शुद्ध करता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, किडनी। किडनी जो है आपका रक्त को शुद्ध करने वाला अंग माना जाता है, यह है। और इसे हम लोग वक्र भी बोलते हैं, वक्र। आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बिल्कुल इसी तरीके से आपके 100 प्रश्न जो हैं आज की इस वीडियो में करवाने वाला हूं, तो सारे के सारे प्रश्नों को आप जरूर से कंप्लीट करिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, मानव के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लीवर। लीवर जो है मानव के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक यानी कि अंदर का अंग है और इसे हम यकृत भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि यह सबसे बड़ा होता है अंग और शरीर के आंतरिक यानी कि अंदर होता है, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यह आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हैं आपके प्रीवियस एग्ज़ाम से उठाए गए प्रश्न हैं, और ये ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो या ना आया हो। तो इन्हें ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, लीवर। लीवर जो है आपका, ये मानव शरीर के सबसे भारी अंग के अंतर्गत आता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? विटामिन ए जो है वो कहाँ संचित होता है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रश्न भी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़े। 23 जोड़ों के अंतर्गत 46 गुणसूत्र मानव के शरीर में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है 6 नंबर का, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन तक होता है?
जो आपका रक्त होता है, ब्लड होता है, उसका जो जीवन काल होता है वो कितने दिन तक होता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन तक। 120 दिन तक आपका जो खून होता है वो सजीव रहता है, यानी कि उसमें सजीवता रहती है और उसका जीवन काल 120 दिन तक होता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे, मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा एनेमॉल। एनेमॉल जो है आपका मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, कई बार पूछा भी गया है। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 639। 639 जो है मानव शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है 9 नंबर का प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान मानव रक्त का कितना होता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 7.4। 7.4 जो है आपका मानव रक्त के जो रक्त होता है उसका पीएच मान होता है 7.4। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिज। स्टेपिज हड्डी जो होती है मानव शरीर के कान में पाई जाती है और ये सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की। इससे छोटी हड्डी मानव के शरीर में और कहीं नहीं पाई जाती है। ये आपकी कान की हड्डी होती है। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मासेटर। ये जो आपकी मासेटर मांसपेशी है ये मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मानी जाती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है 12 नंबर का प्रश्न है, कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा टेंडन। जो ऊतक है ये हड्डी को मांसपेशी के द्वारा जोड़ता है, इससे जोड़ता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? जो आपका प्लाज्मा होता है इसमें जल का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 90%। प्लाज्मा होता क्या है, आपके जब चोट लग जाती है कहीं पर, अगर आपके शरीर में कहीं पर भी चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद 2-3 दिन के बाद वो जो पक आता है यानी कि पक जाता है, तो उसके बाद में जो ऊपर पानी निकलता है लाल लाल सा बिल्कुल, यानी कि हल्का हल्का पानी निकलता है उस चोट से, तो उसे ही हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। और उसमें जल का कितना भाग होता है? तो लगभग 90% जो है जल का भाग उसमें पाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह प्रश्न भी है एग्जाम से रिलेटेड। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 60%। लगभग 60% मानव के शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? यानी कि शुद्ध यानी कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त कितना होना चाहिए या कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 6 यानी 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर कम से कम मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होनी चाहिए, तभी वह मनुष्य स्वस्थ मनुष्य कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 16 नंबर का प्रश्न है, सर्वाग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? सर्वाग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। ए बी जो होता है, ए बी ब्लड ग्रुप, ये आपका सर्वग्राही रक्त समूह के अंतर्गत आता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो आपकी त्वचा
होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है 18 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठीय होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और आने वाला भी है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठीय मनुष्य का हृदय होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र जो कोशिका होती है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 20 नंबर का प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 6.6 हो जाएगा पीएच मान मानव मूत्र का। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 20। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका 22 नंबर का प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लार में एंजाइम कौन से पाए जाते हैं? ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी, यानी कि लाइसोजाइम जो होता है और टाइलिन, ये दोनों एंजाइम आपके लार में पाए जाते हैं। और इसीलिए आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लाइसोजाइम और टाइलिन, ये दोनों एंजाइम जो होते हैं ये आपके लार में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 23 नंबर का, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन बी आप ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा पैर में। टीबिया नामक हड्डी मानव शरीर के किस अंग, तो आपका पैर में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? मानव के शरीर में लगभग प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, लगभग 1 से 1.5 लीटर, यानी कि 1 से 1.5 लीटर तक मानव के शरीर में प्रतिदिन लगभग मूत्र बनता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लिंग निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण कैसे होता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषों के क्रोमोसोम पर। पुरुषों के क्रोमोसोम जो होते हैं उन पर ही, उनसे ही लिंग निर्धारण की क्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 सेकेंड। 23 सेकेंड जो है वो मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में समय लगता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 72 बार मिनट, यानी कि 1 मिनट में 72 बार जो है मनुष्य का हृदय धड़कता है या पंपिंग करता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 28 नंबर का प्रश्न है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है? रक्तचाप मापने का यंत्र। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा स्फग्मो मैनोमीटर। स्फग्मोमैनोमीटर जो है आपका रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? भोजन की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होता है मुख से। जब आप भोजन को चबाते हैं और पेट के अंदर ले जाते हैं तो वहीं से आपके जो भोजन की पचने की प्रक्रिया होती है वो स्टार्ट हो जाती है या प्रारंभ हो जाती है। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 से 20 दिन तक। 13 से 20 दिन तक श्वेत रक्त का जीवन काल होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 31 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कैलोलॉजी। कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 32 नंबर का प्रश्न है, स्वास्थ्य मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी होती है? स्वास्थ्य मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी होती है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 से 18 बार प्रति मिनट। 16 से 18 बार प्रति मिनट में जो है मनुष्य श्वास लेता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 33 नंबर का प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का, जो मानव का मस्तिष्क होता है, माइंड होता है, खोपड़ी होती है, उसका वजन कितना होता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक। 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक आपका होता है मानव मस्तिष्क का वजन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 34 नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत जो हड्डी होती है वो कहाँ की होती है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा जांग की हड्डी। आपने जांग की हड्डी जो होती है मानव पूरे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है और मोटी हड्डी होती है, जिसका नाम होता है फीमर। इस हड्डी का नाम फीमर होता है जो कि जांघ में पाई जाती है और सबसे मजबूत हड्डी भी होती है। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 7%। 7% जो है मनुष्य के शरीर में रक्त यानी कि रक्त की मात्रा यानी कि भार में अगर देखा जाए जितना, यानी कि आपका अगर 50 किलो वजन है तो इसमें से 7% जो है आपका खून पाया जाएगा। खून जिसे ब्लड बोलते हैं या रक्त बोलते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन से। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ से या किससे होता है? प्रोटीन से होता है। प्रश्न आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया के कारण। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स जो है डीएनए की आकृति को कहा जाता है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया है और रिलेटेड भी है और पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एपिडर्मिस की कितनी परतें होती हैं? एपिडर्मिस की कितनी परतें होती हैं? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। 5 परतें होती हैं एपिडर्मिस की। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा हसली की हड्डी। हसली की हड्डी जो होती है, हसली होती हैं जो, ये आपके मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी पाई जाती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आंख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्निया। जो आंख की कौन सी संरचना, जो कार्निया संरचना होती है, ये सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें जो रक्त वाहिकाएं हैं ये नहीं पाई जाती, ये नहीं पहुंच पाती हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग है वो कौन सा होता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहलाता है।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लाल रक्त कणिकाएं जिसे हम लोग आरबीसी, इसका मुख्यतः कहाँ बनती है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। शरीर का पार्ट है अस्थि मज्जा, इसमें लाल रक्त कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं या बोल सकते हैं आप, ये आपकी पाई जाती हैं अस्थि मज्जा में बनती हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत में। यकृत में मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रक्त अपोहन। रक्त अपोहन मानव के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दोस्तों अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि माने आपका होता है हड्डी। सबसे, तो आपका जो फीमर है, फीमर, ये मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो है वो होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 47 नंबर का प्रश्न है, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7.35 से लेकर 7.45 पीएच तक, यानी कि 7.35 से लेकर 7.45 तक जो है औसत पीएच मान निकाला जा सकता है या होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थियों का मतलब होता है हड्डी। जो आपकी हड्डी होती हैं इन्हें हम लोग अस्थियां भी बोल सकते हैं। और अगर वयस्क मानव में अगर हड्डियों की संख्या देखी जाए तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 206। मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार जो है वो किसके पाचन में सहायक होती है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार्च। स्टार्च जो है आपका लार के पाचन में सहायक होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अचल संधि। अचल संधि द्वारा अस्थियां परस्पर जुड़ी रहती हैं मानव शरीर यानी हमारी खोपड़ी की। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 51 नंबर का प्रश्न है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रुधिर द्वारा। खून, ब्लड के द्वारा आदान प्रदान होता है गैसों का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 52 नंबर का प्रश्न है, क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कैब्स कैप्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में संपन्न होती है। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पहाड़ पर रहने वालों में आरबीसीएस की संख्या अधिक होती है क्योंकि? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है, यानी कि पहाड़ों पर जो वायु होती है वो कम मात्रा में मिल पाती है, इसलिए पहाड़ पर रहने वाले लोगों में आरबीसीएस की संख्या अधिक होती है। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे, स्नायु किसको जोड़ता है? स्नायु किसको जोड़ता है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि को अस्थि से। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? स्नायु। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपका एग्जाम के लिए। दोस्तों अगर आपने मेरी
वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 55 नंबर का प्रश्न है, रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लैड स्टीनर। लॉर्ड कार्ल कार्ल लैंड स्टीनर जो हैं आपके रक्त समूहों के खोजकर्ता हैं। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। माँ और शिशु शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन्स के स्रावण को प्रेरित करता है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोनिस। ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन्स होता है, ये माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना इस हार्मोन्स का स्रावण करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अंध बिंदु पर या पीत बिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल, जिसे हम रेटिना भी बोलते हैं। अंध बिंदु और पीत बिंदु आंख के दृष्टिपटल भाग पर या रेटिना भाग पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। 58 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक विषमक उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया है ये आपका सर्वाधिक उत्सर्जी पदार्थ माना जाता है या होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 59 नंबर का प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में रक्त में ग्लूकोज का स्तर है वो व्यक्त किया जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 60 नंबर का प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी प्रकार का एक ऊतक है जिसे रक्त कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? कितने दांत जो होते हैं वो दो बार विकसित होते हैं? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 20। मानव के शरीर यानी कि मानव के शरीर में जीवन काल में, पूरे जीवन काल में जो दांत होते हैं वो दो बार विकसित होते हैं, लेकिन कितने? 20 दांत जो होते हैं वो आपके निकलते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा मेड्यूला ऑब्लागेटा। मेड्यूला ऑब्लागेटा जो होता है ये मानव शरीर की प्रतिक्रिया का नियंत्रण करता है, और यह केंद्र मेड्यूला और ऑब्लागेटा कहलाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावी होता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा, जिसे हम लोग स्प्लिन भी बोलते हैं। मलेरिया रोग से जो प्लीहा अंग है वो प्रभावित हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 64 नंबर का प्रश्न है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा एडीज मच्छर। जो आपका एडीज मच्छर होता है ये जीका वायरस को फैलाता है या वाहक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मानव शरीर का कौन सा अंग एलाइमर रोग से प्रभावी होता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावी होता है? तो आपका ऑप्शन ए मस्तिष्क जो होता है वो एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। जल में किसकी अधिकता के कारण एटाई एटाई रोग होता है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रैडमियम। क्रैडमियम जो होता है ये जल की अधिकता के कारण इटाई इटाई रोग उत्पन्न करता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स का रिसाव करती है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि होती है ये
हार्मोन्स का रिसाव करती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पित्त का संचयन कौन करता है? पित्त का संचयन कौन करता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पित्राशय में। पित्राशय में पित्त का संचय होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस। ये दोनों अस्थि यानी हड्डी और दांत निर्माण हेतु आवश्यक होते हैं। इनका निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है दांत और हड्डी में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ तक आपको 70 प्रश्न करवाए हैं और आगे के जो आपके 30 प्रश्न बचे हैं उनको भी जल्दी से निपटा कर, और आपके इस वीडियो में मैंने 2 प्रश्न जो हैं वो टेक्स्ट के साथ रखे हैं। उन प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना पड़ेगा। चलिए पहले इन प्रश्नों को निपटा लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि WBC जो होती हैं आपकी, ये श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। और मानव शरीर में रक्त कणिकाएं जो होती हैं ये संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, RH कारक नामक किस जंतु से संबंधित है? RH जो है आपका, ये कारक है, किस जंतु से संबंधित है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बंदर। बंदर जंतु से संबंधित है RH कारक। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन जो है वो पूर्ण होता है, पूरा होता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंत में। आंत में जो है प्रोटीन्स का पाचन होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 73 नंबर का प्रश्न है, मानव में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 31 जोड़ी। मनुष्य में मेरु मेरु तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है वो 31 जोड़ी होती है। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मनुष्य शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यानी कि जो आपका लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जब मनुष्य हाई ऊंचाई यानी कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर जाएगा तो वहां पर उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और लाल रक्त कणिकाओं की संख्या अधिक हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम, जिसे हम लोग के से डिनोट करते हैं। पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं और हृदय की धड़कन पोटेशियम तत्व द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, श्वसन में बाहर निकली हुई वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4%। 4% जो है आपका CO2 की लगभग मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 77 नंबर का प्रश्न है, 77 नंबर का, मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? कपालिकीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12 जोड़ी। 12 जोड़ी जो होती है मनुष्य में कपालिकीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जिसमें जिसमें क्या होता है? रक्त का स्कंदन नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? लगभग कितना समय लगता है एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 0.8 सेकेंड।
0.8 सेकेंड एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग समय लगता है। लगभग क्लियर नहीं है ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एंजाइम एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाए जैव उत्प्रेरक। एंजाइम जो है आपका एक प्रकार से जैव उत्प्रेरक होता है। प्रश्न आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि पटल। दृष्टि पटल जो है आंख में प्रकाश तरंगे दृष्टि पटल स्थान पर स्नायु उद्वेगों में प्रतिवर्तित होती हैं। प्रश्न आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन्स को जाना जाता है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा एडिनेलिन। एडिनेलिन जो है इस हार्मोन्स को लड़ो और उड़ो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 83 नंबर का प्रश्न है आपका, HIV द्वारा होने वाला कौन सा रोग है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा एडस। एडस रोग है ये आपका HIV द्वारा होने वाला रोग है और काफी ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटसेंटा की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? यानी कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में या रक्त में प्लेट जो होती हैं आपकी प्लेटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन बी ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 लाख से अधिक। 2 लाख से अधिक स्वास्थ्य मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या होनी चाहिए। प्रश्न आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए। 85 नंबर का प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है शीर्ष ग्रंथि होती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए और रिलेटेड भी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, रक्तचाप रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे आप रक्तचाप भी माप सकते हैं और रक्त दाब भी माप सकते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये आपका मानव शरीर का जो सामान्य तापमान रहता है यानी कि 24 घंटे वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 88 नंबर का प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन्स किस अंग से स्रावित होता है? ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय से। अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन्स जो है वो स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 89 नंबर का प्रश्न है, डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर की सबसे कमी होने लगती है किसकी? ऑप्शन ए जो है यानी कि प्लेटों की प्लेटलेट्स की कमी जो होती है वो डेंगू बुखार के अंतर्गत आती है। अगर आपको डेंगू बुखार आ जाएगा तो आपके शरीर में प्लेटों की संख्या है वो घट जाएगी या गिर जाएगी और इसी के कारण आपकी जो तबीयत होती है वो बिगड़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वक्रों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यूरीमिया। यूरीमिया इसको कहते हैं जिसके कारण वक्रों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 91 नंबर का प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा एडस। एडस रोग के लिए एलिसा परीक्षण जो है किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा किरेटिन। किरेटिन जो है ये प्रोटीन का नाम है और नाखूनों में पाया जाता है ये प्रोटीन। प्रश्न आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त ओ, तो उसकी संतान रक्त वर्ग कौन सा ले सकती है? तो ऑप्शन जो बी है राइट आंसर हो जाएगा ए अथवा ओ, या फिर ए भी हो सकता है या फिर ओ भी हो सकता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बनता है 94 नंबर का प्रश्न है, रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होती है? रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होती है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट के द्वारा। लिम्फोसाइट के द्वारा कारण निर्मित होती है रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन से रोग होने की संभावना होती है? जो आपके पॉलिश यानी पाउडर लगे हुए जो चावल होते हैं उनके कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा वेरी बेरी रोग। वेरी बेरी रोग जो होता है ये पॉलिश युक्त चावल खाने के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मच्छर। जो आपका मच्छर है ये प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कहलाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एम आर आई का पूर्ण रूप क्या है? एम आर आई ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये आपका इसका फुल फॉर्म हो गया या पूर्ण रूप भी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वी एम डी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? वीएमडी जो होता है ये परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अस्थिरदकता के लिए यह परीक्षण किया जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा रक्तचाप से। पोटेशियम अल्पता रक्तचाप से संबंधित रखता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए, इसे जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है 100 नंबर का प्रश्न है, 100 नंबर का, मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा एफ जी वेंटिंग ने। एफ जी वेंटिंग ने मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन्स इंसुलिन का आविष्कार किया था। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी इस टॉपिक से रिलेटेड कुल 100 प्रश्न करवाए हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिया है तो धन्यवाद, क्योंकि इस वीडियो से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं या आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं, इस टॉपिक से यकीन मानिए दोस्तों एक भी प्रश्न आप छोड़कर नहीं आएंगे इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखने के बाद। तो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। और मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे मैंने आपके लिए टेक्स्ट रखा है 2 प्रश्नों का। इन प्रश्नों का आपको जो आंसर है कमेंट्स बॉक्स में बताना है। और ये वैसे प्रश्न हैं जो मैं आपको ऊपर जितने भी प्रश्न यानी कि 100 प्रश्न ऊपर मैंने करवाए हैं, और इन 100 प्रश्नों में से मैंने 2 प्रश्न छांट कर आपके टेक्स्ट के लिए निर्धारित किया है। और इसमें आपके 4 ऑप्शंस रहेंगे, इन चारों ऑप्शनों में से आपका एक ऑप्शन सही रहेगा, उसका वो आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। उस आंसर को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है आपको। पहला प्रश्न आपका जो बनता है, चलिए देख लेते हैं, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? मैंने पहले भी बताया और यह
एग्जाम में इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 4 ऑप्शन आपके दिए रहेंगे और इन चारों ऑप्शनों में से आपको जो एक आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बस 2 ही प्रश्न आपके लूंगा टेक्स्ट के अंतर्गत। रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शनों में से आपका एक आंसर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, उसका कमेंट्स बॉक्स में बताना है आपको। चलिए, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक